हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी। सो जितने भी आपके डाउट थे अपकमिंग बैंक एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए के आंसर्स आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाय वन हम सभी क्वेश्चन का यहाँ पे रिप्लाई देंगे जो भी आपके डाउट है। सबसे पहले एसएससी के लिए है, तो एसएससी की वैकेंसीज आपकी 2022 में आएंगी, तो आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सीईटी के अंदर आए या सीईटी के अंदर नहीं आए, वैकेंसीज तो आपकी आएंगी, एसएससी की भी आएंगी, रेलवे की आएंगी, और बैंकिंग की भी आएंगी, राइट। तो जो भी सिलेबस आपके पास है एसएससी के अकॉर्डिंग आप उस पर प्रिपरेशन अपनी चालू रखिएगा। नेक्स्ट, मैम सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी के लिए हिंदी लैंग्वेज में हो सकता है या इंग्लिश कंपलसरी है? देखिए, आरआरबी में वैसे हिंदी लैंग्वेज में ही होता है, बट किसी किसी एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश जो है सेक्शन कंपलसरी होता है और उसको इंग्लिश में ही देना होता है, बट आरआरबी में हिंदी ऑप्ट आप कर सकते हो, राइट। और ये वैसे भी आरआरबी जो है और आपके 13 रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, तो आप इजीली हिंदी में भी दे सकते हो। एसबीआई क्लर्क 2022 का एग्ज़ाम कब तक आएगा? ओके, टेंटेटिवली डेट बतानी है, तो मार्च अप्रैल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी ऑफिशियली जब कोई अपडेट आएगा तो हम नोटिफाई कर देंगे। क्या आरबीआई सीईटी के अंदर है? नहीं। हाई, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, इज आई एम एलिजिबल टू 2022 नोटिफिकेशन? तो आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कर लिया है 2022 में। डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, पासिंग एलिजिबिलिटी जो डेट होती है वो आपकी उससे पहले आपको ग्रेजुएशन करनी होती है, मतलब आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने पास कर लिया है अपना ग्रेजुएशन। हर एग्ज़ाम का अपना अलग अलग डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लाइक एसबीआई 2 मंथ्स का एक्सटेंशन देता है। जैसे कि जनवरी में अगर आप एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ गई और आप अप्लाई और आपका ग्रेजुएशन की जो प्रोविजनल डिग्री है वो नहीं आई, ठीक है, तो 2 महीने का एक्सटेंड डेट देता है, डेट ऑफ पासिंग एसबीआई पीओ, और क्लर्क में भी होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम डाउट आएगा नोटिफिकेशन में तो आप लोगों को वो क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, मैम जब जॉब का नोटिफिकेशन आएगा नोटिफाई करेंगे प्लीज़? यस। नो चांस ऑफ LIC LIC तो यहाँ पे LIC असिस्टेंट, ADO, AO, LIC AE सभी की नोटिफिकेशन आ सकती है 2022 में, क्योंकि LIC में जो स्टाफ रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, बट ये डिपेंड करता है कि LIC अपनी वैकेंसीज़ कब निकालेगा। बट ज़्यादातर उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर आपकी सभी की वैकेंसीज़ आएगी जितनी भी LIC में आपकी पोस्ट होती हैं, राइट। व्हाट अबाउट एज रिलैक्सेशन मैडम? तो आप सर्च कर सकते हो, करना ही नहीं है, बैंक में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, तो हर जॉब में परेशानी होती है, ठीक है, बिना हार्ड वर्क के आपका कुछ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मनीष कुमार, इफ़ 50% इन ग्रेजुएशन इट इज़ पॉसिबल टू अप्लाई एनी ऑफ दीज बैंक एग्ज़ाम? यस, you can apply for IBPS, SBI, NICL, LIC, राइट। बट RBI के लिए 50% कंपलसरी है फॉर OBC एंड आपका जनरल कैटेगरी, और बाकी कैटेगरीज़ के लिए पास क्लास चल जाएगा, राइट। नेक्स्ट ईयर तो मैम कैट का अंडर होगा, बैंक सीईटी के अंडर होगा बैंकिंग एग्ज़ाम। ज़रूरी नहीं है, पूरी तरीके से अगर इम्प्लीमेंट हो पाता है तभी होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे, राइट। आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट, आई विल कंप्लीट माई डिग्री इन अगस्त 2022, कैन आई अप्लाई फॉर SBI 2022? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो। SBI क्लर्क में भी 2 महीने का 2 मंथ्स का आपका एक्सटेंशन दिया जाता है, और SBI PO में भी इस बार दिया गया था, तो मैं इस बार के बेसिस पे बोल रही हूँ। जो अभी आपकी नोटिफिकेशन आई थी 2021 में, तो उसमें 2 महीने बाद का डेट ऑफ पासिंग दिया गया था। जैसे कि आपकी अक्टूबर में नोटिफिकेशन आई, तो दिसंबर तक का अगर आपका ग्रेजुएशन डिग्री आपके हाथ में आ जाती है तो भी आप अप्लाई कर सकते थे इस बार,
ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगली बार भी यही क्राइटेरिया फॉलो होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैम एसबीआई क्लर्क की एवरी ईयर पोस्ट आती है क्या? हाँ जी, एवरी ईयर पोस्ट आती है। मैम एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा, एलआईसी को खुद ही नहीं पता कि उसका नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, तो क्योंकि उसके खुद ही श्योर नहीं है एलआईसी। बट हाँ, 2022 में इसकी नोटिफिकेशन आएगी। इस साल आएगी नहीं आएगी ये नहीं पता, बट नेक्स्ट ईयर कन्फर्म एलआईसी अपनी वैकेंसीज निकालेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। और बेसिक से एडवांस सीरीज़ तक मैं सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे बैंक एग्ज़ाम हो, इंश्योरेंस एग्ज़ाम हो, रीजनिंग और क्वांट की क्लासेस मेरे चैनल पे हो रही हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो आप उनको ज़रूर अटेंड कीजिए, आप लोगों को बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी सारी क्लासेस की। नेक्स्ट यहाँ पे NRA-CT मैम लागू होगा क्या 2022 में? अभी पूरी तरीके से इस पे क्लैरिफिकेशन आने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट नोटिफिकेशन कब तक आएगा मैम? मैंने RTI डाला है, टोटल 152 डेवलपमेंट असिस्टेंट वैकेंसी वैकेंट है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट 2 मंथ तक हो सकता है नाबार्ड अपनी वैकेंसीज रिक्रूटमेंट आउट कर दे। सेबी ग्रेड में IT में BC वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो देखिए, मैं इसका लिंक प्रोवाइड करूँगी आपको, क्योंकि इन डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें मास्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूँगी, वहाँ से आप जाके चेक कर लेना। राइट, नेक्स्ट है दीज एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट अंडर द NRA-CET ओनली IBPS SSC और रेलवे कंडक्ट अंडर NRA-CET एग्ज़ाम। मैम ये सब एग्ज़ाम में CET के अंदर में होगा क्या? ज़्यादातर क्वेश्चन CET के ही यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो CET में मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, CET आएगा या नहीं आएगा, सिलेबस आपका सेम रहेगा, क्वांट, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, हिंदी, जो सब्जेक्ट्स आते हैं आपके वही सब्जेक्ट CET आने के बाद भी रहेंगे और उससे पहले भी हैं। तो जो सब्जेक्ट सिलेबस आपके पास है वो आप पढ़ते रहो, कंटिन्यू करते रहो। राइट, CET आने से एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो CET में इंक्लूड है, RBI नहीं है, SBI नहीं है, और IBPS इंक्लूड है, SSC इंक्लूड है और रेलवे इंक्लूड है। ठीक है, तो अभी ये एग्ज़ाम इंक्लूड है, बाकी अभी क्लैरिफिकेशन आने दो RBI और SBI के ऊपर, तो उसकी भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NICL असिस्टेंट कब आने वाली है? तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आ जाए आपकी, और नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आपका हो सकता है। मैम प्लीज़ कंफर्म CET होगा कि IBPS खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा? अपडेट आने दीजिए, फिर मैं आप लोग को बता दूंगी। IBPS का कैलेंडर आएगा फॉर प्री एंड मेंस एग्ज़ाम। अगर CET आएगा तो मेंस एग्ज़ाम का कैलेंडर आ जाएगा, IBPS निकालेगा। और अगर CET नहीं आएगा तो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए कैलेंडर रिलीज़ हो जाएगा। SBI PO के लिए कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, ये आपका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। नेक्स्ट है यहाँ पे CET को लेके बहुत डाउट है। हेलो मैम, कैन यू प्लीज़ टेल मी द बेस्ट सोर्स ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट? तो आप H रैंकर की टेस्ट सीरीज़ ले लो, और सनशाइन मेरा कोड यूज़ कर लेना, 20% का ऑफ मिल जाएगा। बाकी आप ऑलिव वोट की ले सकते हो, स्मार्ट किटा के भी मॉक टेस्ट ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मैम RBI असिस्टेंट में ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए क्या? जी नहीं, 50% आपका चलेगा जनरल OBC के लिए, बाकी कैटेगरीज़ के लिए आप पास क्लास चल जाएगा, 50% से नीचे चल जाएगा। फिर यहाँ पे है SBI क्लर्क में भी कोई परसेंटेज क्राइटेरिया आपका नहीं है। और SBI SO नहीं आएगा क्या 2022 में? आएगा, SBI SO हर साल आता है। मैम CET के थ्रू बैंक का एग्ज़ाम होगा क्या? हाँ जी होगा, IBPS इंक्लूड है CET में। और बाकी कॉमन क्वेश्चंस हैं। NICL के लिए मेजर इंग्लिश ग्रेजुएशन होना है क्या? BCom लुक नहीं कर पाएगा क्या? 10th-12th और आपने ग्रेजुएशन में अगर अपनी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हो।
बाकी स्पेशली इंग्लिश में आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ये मैंने नहीं कहा था। नोटिफिकेशन, आप प्रीवियस ईयर की नोटिफिकेशन एक बार जाके पढ़ लेना। और NICL की कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, कुछ और ही है। दिलीप कुमार ने पूछा है, एवरीथिंग इज गुड बट योर असेसमेंट ऑफ RBI ग्रेड बी एग्जाम इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज एवरी टीचर एंड ट्रेंड इज सेइंग दैट इज गोना कम इन जनवरी 2022, प्लीज मेक द करेक्शन बाय रिप्लाइंग। ओके, मैंने आप लोगों को ये नहीं फिक्स डेट कभी नहीं बताई किसी भी नोटिफिकेशन की। हो सकता है कि जनवरी 2022 में RBI ग्रेड बी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाए, ठीक है, और नहीं होती है तो थोड़ा सा डिले हो जाएगी। आप लोगों का काम है तैयारी करना, राइट। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट नोटिफिकेशन क्या एवरी स्टेट के लिए आता है? जिस स्टेट में, जिस बैंक में आपकी वैकेंसीज़ हो तो आपकी उसी स्टेट के हिसाब से, बैंक के हिसाब से वैकेंसीज रिलीज़ हो जाती हैं। और यहाँ पे ये पूछा है प्रियांशी शर्मा, मैम IBPS PO, SBI PO, IBPS और SBI क्लर्क में अपेयरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कर सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग से पहले आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए और SBI में 2 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, तो तब तक आप अपनी डिग्री के लिए बोल सकते हो कि हमें डिग्री प्रोवाइड कर दो, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। या फिर अगर ऑनलाइन भी कहीं आपका जो रिज़ल्ट है वो अपलोड होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि आपने पास कर लिया अपना ग्रेजुएशन, तो उसको एज अ प्रूफ अपने पास रख लो, ताकि जब आपका इंटरव्यू या फिर LPT हो तब आप दिखा सको कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो पास कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट, कैन यू टेल अमॉन्ग दीज पोस्ट आई विल बी एलिजिबल? सबके लिए आप एलिजिबल हो, बस आपकी डेट ऑफ पासिंग से पहले डिग्री होनी चाहिए आपके पास। मैम हाउ कैन यू से दैट RBI ग्रेड बी नोटिफिकेशन वॉन्ट कम इन 2022? जस्ट आस्किंग। आ सकती है, मैंने कोई फिक्स यहाँ पे डेट नहीं बताई थी। नाबार्ड चेंजेस एज क्राइटेरिया, नहीं, एज क्राइटेरिया चेंज नहीं होता है। ओके, बाकी सारे क्वेश्चंस NRA CT को लेके हैं और LIC को लेके हैं, राइट। एक ये क्वेश्चन है सुनीत कुमार पात्रा, मैम क्या IBPS का एज क्राइटेरिया चेंज होगा बिकॉज ऑफ NRA CT? देखिए, अभी NRA CT के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आएगी क्या नहीं आएगी, ठीक है, ये अब किसी को मालूम नहीं है। जब अपडेट आएगी तो मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। NICL आ गई है और पोस्ट बहुत कम है, ये तो आपका कोई RBI वांट मिनिमम 60% नॉट 50 गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये कौन है? पाटिल। तो पाटिल जी, RBI असिस्टेंट में 50% आपके मांगे जाते हैं, राइट। मैम क्यों IBPS के एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर से CT होगा या नहीं? तो काफ़ी जो कमेंट्स हैं वो CET को ही लेके हैं, तो CET के लिए कोई भी अपडेट मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी, राइट। चाहे वो सिलेबस के लेके हो, एग्ज़ाम पैटर्न को लेके हो, एज क्राइटेरिया को लेके हो, या फिर आपका किसी भी बैंक एग्ज़ाम को लेके हो, ठीक है। सारी अपडेट मैं शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके कर लो। बाकी रीजनिंग और क्वांट की क्लासेस मेरे चैनल पे डेली अपलोड हो रही हैं वीडियोस, तो आप लोग उनको जाके अटेम्प्ट करो। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, अभी तक आपने कोचिंग नहीं ली है तो आप जाके कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, राइट। क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।